कृपा के बिना मोक्ष का मूल तत्व नहीं मिल सकता। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोक्षदाता थे। संसार के जीवनदाता, चरपति, अचरपति, भूपति, लक्ष्मीपति थे। उनसे बड़ा विभावतार अर्थात वैभवशाली अवतार और कोई भी नहीं। परंतु उन्होंने भी इस सिद्धांत को अपनाया कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा है। मोक्ष का मूल तत्व गुरु की कृपा ही है। राम कृष्ण से को बड़े जिन्हू ने गुरु कीन, तीन लोक तारण तरण सो गुरु आगे आधीन। भगवान श्री राम गुरु की आज्ञा के लिए आधीनस्थ होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। धनुष की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। जनक के द्वारा अपमान सहन करते रहे पर आगे नहीं बढ़े। और जब गुरु आज्ञा करी ऐसी, गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि राम, राजा जनक के मोह को भंग कर दो, दुख को निवारण कर दो। धनुष को तोड़ने में टाइम नहीं लगा यार। भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं श्री भगवान सांदीपन ऋषि के आश्रम पर गुरु आज्ञा गर्य से इसको स्वीकार करते हुए गुरु कह रहे हैं कि लकड़ी लाओ, समिधाएं लाओ यज्ञ के लिए, भोजन के लिए। और कुलाड़ा उठा करके भगवान श्री कृष्ण चल दिए। उन्हीं का परम आदेश गुरुओं का होता है कि तू हरिस्मरणम, उस परमात्मा का स्मरण कर, अर्थात आप हम मिलकर के उस भगवान का नामस्मरण प्रथम करें, जो गुरुओं की आज्ञा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण, हरि जी भजे और
पर ब्रह्म है, नारायणो पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म है, परम तप है। ये हमारी रामानुज संप्रदाय ने ही नहीं अपितु प्रत्येक संप्रदाय ने स्वीकार किया। मीरा जी भी कहती हैं कि पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की दासी रे। कबीर दास जी भी निर्गुण अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव वो ब्रह्म कर देते हैं श्रीमन नारायण, और उनकी जगह पर सत, चित, आनंद इन तीनों गुणों को समाहित कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम सच्चिदानंद घन है। कबीर दास जी ने इसको स्वीकार किया, मीरा ने स्वीकार किया। बोलने को चाहे हम कुछ भी कह दें, ब्रह्मोस्मि कह दें, शिवो हम कह दें, सन्यासी लोग कहते हैं, परंतु एक दूसरे से जब मिलाप करते हैं तो एक ही शब्द बोलते हैं, नमो नारायण। इसके अलावा दूसरा शब्द उच्चारण नहीं कर सकते, क्यों? परतत्व इसके बिना है ही नहीं कोई और। शंकराचार्य जी ने सोहं शब्द का प्रचार प्रसार किया, ब्रह्मोस्मि का किया, परंतु अंततो गत्वा उस महा आदि शक्ति श्री देवी की उपासना की, लक्ष्मी नरसिंह की उपासना की। लक्ष्मी नरसिंह भवतु मे, हे लक्ष्मी नरसिंह आप मेरी रक्षा करो, बरदहस्त मेरे सर पर रखो। श्री देवी के सामने प्रार्थना करते हैं कि मत समय पात की नास्ति, पापग्नि तत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्य तथा कुरु। मैं इस काबिल तो नहीं रहा कि मैं आपसे मोक्ष की इच्छा कर सकूं या मैं मांग सकूं, कि उस काबिल नहीं। मैंने भक्ति पक्ष का विरोध किया है, परंतु यथा योग्यम तथा कुरु, दो शब्दों का मां ध्यान करो आप, कि आपके समान पापों को नष्ट करने वाली नहीं और इस संसार में वर्तमान में मुझ जैसा पापी नहीं। इन दोनों युक्तियों को सामने रख करके जैसा चाहो। वैसे भी कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, हे मेरे मूढ़मते शिष्यों, तो मूढ़ मत हो जाना, उस परमात्मा श्री हरि नारायण, श्री गोविंद, श्री गोपाल का स्मरण करना। पंजाब क्षेत्र में परम संत जो श्री वैष्णव अग्रगण्य थे, गुरु राज्ञा गर्यसी शब्द का प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने दिया। आचार्य अभिमान का पालन किया। ऐसे परम संत भी इसी शब्द का उच्चारण करते हैं। वो कहते हैं कि भ्रमत भ्रमत में हारियो परियो तब शरणाए, मैं थकते थकते अनन्य विभांति साधनाओं को करते करते थक चुका हूं, अब मैं शरणागत हो गया हूं। शरणागति को स्वीकार किया। फिर कहते हैं कि संत दयाल कृपाल भये मुँह पर तब यह बात बताई, सर्व धर्म जब पूर्ण हुई हैं, नानक तुम गहो प्रभु शरणाई। उस परम ब्रह्म परमात्मा की शरणागति जब तक नहीं होगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। परंतु नाम की संज्ञा को जानते नहीं थे, तो गुरु फरमान कर रहे हैं और बाबा नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रहे हैं, नाम निरंजन
माही आधार, नारायण मोहित संसार, नारायण मोहित संसार, नारायण साध संग नारायण, नारायण साधु संग नारायण, बार बार नारायण गायन, बार बार नारायण गायन, ये वस्तु अगोचर गुरु मिलई, वासु अगोचर गुरु मिल गए, नारायण उठ नानक दास गही, नारायण उठ नानक दास गही। अब तक मैं निरंकारी नानक था, निराकार उपासना करता था, परंतु भय मरवे को विसरत नाही, तिह चिंता तन जा रहा। शरीर में मेरे आग जलती थी, जब यमराज की स्मृति आती थी, उसकी मार पिटाई मेरे सामने दिव्य दृष्टि से नजर आती थी। इसलिए अब ये निरंकारी नानक नहीं रहा, अब ये नारायण दास हो गया है। अर्थात नानक दास मेरा नाम है, नानक दासन कर दासा। जो हमारी उपाधि दासानुदास की है, वो दासानुदास की उपाधि बाबा नानक देव स्वीकार कर रहे हैं। मैं बड़े कष्टों में घिर गया तो मेरे गुरु महाराज कहने लगे कि नानक, सब दुखों का निवारण करने वाला, सब सुखों का देने वाला अपूर्व भंडार, हर जीव का पति वो एक ही है, नारायण। उससे सब प्रकार के दुखों का निवारण होता है, सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। दुख भंजन